वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर 10th के ग्रामर का एक टॉपिक जो इस सेशन में नया जुड़ा है, क्लोजेज का, हम जिसको जॉइनिंग सेंटेंसेस कह सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को दूसरे कुछ जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्लॉजेज के लिए जब हम सेंटेंस गैप फिलिंग करते हैं तो वहाँ पर हम कोई न कोई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ या कोई कंजक्शन से या कोरिलेटिव कंजक्शन से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को जॉइन करते हैं। तो आइए इस बार जो नए इस टॉपिक को हम देख लेते हैं किस तरह से एग्जाम में दिया जाता है। तो मैं जस्ट आपके सामने ये रख लेता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप, ये जो सेंटेंस क्वेश्चन दिया गया है, कॉम्बाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड। इट मीन्स दिए गए इन सेंटेंस के समूह को, सेट को, आपको आगे जो दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, जिनको हम को रिलेटिव कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं, उसके उससे हमें इन सेंटेंस को ज्वाइन करना है। इस एक्सरसाइज को या इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर दूसरे रूप में गैप फिलिंग में भी पूछा जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं पहला कैसे दिया गया है। ही वेंट टू जयपुर, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस है वी स्टेड फॉर 5 days देयर। हम यानी वह जयपुर गया, और यहाँ वैसे इनको करेक्ट करना चाहिए एक्सरसाइज में। यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ वी की जगह ही होना चाहिए। तो ही वेंट टू जयपुर, ही स्टेड फॉर 5 days देयर, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो अब इसको हम कैसे सरल करेंगे, ये पूछा जा रहा है कि आपको वेयर लगाकर, देखिए ये जो वेयर दिया गया है, इस वेयर से यानी वेयर से दो सेंटेंस को जोड़ना है। और जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्लोजेज कहते हैं। यानी एक सेंटेंस दूसरे का हेल्पिंग सेंटेंस बन जाता है या पार्ट बन जाता है, वहां पर सेंटेंस है वो क्लोज कहलाता है। तो क्लोज और सेंटेंस में यही तो फर्क है कि क्लोज का मतलब होता है वो सब या तो सबऑर्डिनेट बन जाता है या कोऑर्डिनेट बन जाता है, या तो उसके लेवल का बराबर या उसके अधीन हो जाता है, उससे छोटा, उसका सेंटेंस का कोई पार्ट, जैसे एडजेक्टिव पार्ट के रूप में, या फिर हम ये देख सकते हैं सब्जेक्ट के पार्ट में, ऑब्जेक्ट के पार्ट में, कॉम्प्लीमेंट के पार्ट में, एडवर्ब के पार्ट में, कहीं न कहीं पर दूसरा सेंटेंस मर्ज हो जाता है, और वहां पर हम क्या कहते हैं, उसको क्लोज कहते हैं। चलो हम इसको फिर से पढ़कर जोड़ लेते हैं। ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया, और वो वहां पर कितने दिन रुका, 5 दिन वहां पर रुका। तो पूरे सेंटेंस को एक बनाना है, इसी को हम क्लोज का एक्सरसाइज कहते हैं। ही वेंट टू जयपुर वेयर ही स्टेड फॉर 5 days। तो इसमें हटेगा कौन, जब वेयर का देयर ये हट जाएगा, वेयर का जब ये देयर यहाँ पर हट जाएगा, देयर इसलिए हट जाएगा क्योंकि वेयर आ गया है। तो देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ही वेंट टू जयपुर वेयर ही स्टेड फॉर 5 days। तो यहाँ पर देयर अब नहीं आएगा, तो देयर ही ये सूचित कर रहा है, ये हिंट दे रहा है कि वहां पर वहां रुका। तो हम वहां के शब्द को अर्थ यहाँ ले रहे हैं, कहाँ पर ले रहे हैं हम, यहाँ पर। यानी वेयर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर वेयर आएगा, और वेयर यहाँ पर जब आएगा तो दो सेंटेंस एक बन गए, दो सेंटेंस एक बन गए, यही तो क्लोज में करना है अपन को। और फिर ये क्या दूसरा, वी ही स्टेड फॉर 5 days देयर, तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या बन गया, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। उसके लिए देखो, ही वेंट टू जयपुर वेयर ही स्टेड फॉर 5 days, ये उसके लिए एडवर्ब और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। चलो नेक्स्ट को देख लेते हैं। एक और सेंटेंस, रहमान इज ए सिंगर, ही इज ए डांसर टू। यानी एक देखो, रहमान इज ए सिंगर ये भी वाक्य है, ही इज ए डांसर टू ये भी एक वाक्य है। तो अब हमें क्या करना है, इन दो वाक्यों को एक को क्लोज में मर्ज करना है और जोड़ना है। तो देखो किससे जोड़ना है, बोथ और एंड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, बोथ और एंड से जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो यहाँ रहमान है, तो वहां पर भी एक ही है, ये रहमान है, और यहाँ पर भी वो क्या है, ही किसके लिए आया, रहमान के लिए आया है। तो हम ये क्या करेंगे, रहमान इज बॉथ बॉथ सिंगर एंड डांसर, क्योंकि रहमान की दो क्वालिटी है कि रहमान सिंगर भी है और रहमान डांसर भी है, और व्यक्ति कौन है, एक। तो इसका ध्यान रखिए, यदि
बोथ और एंड का प्रयोग करते हैं तो हमें उससे दो ध्यान रखना है, या तो अलग अलग अगर सब्जेक्ट होते हैं तो वो बोथ एंड से जुड़ जाते हैं। यदि रहमान और यहाँ ही अलग अलग होते, रहमान करीम होते तो बोथ रहमान एंड करीम हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट सिंगर और जो इसका कम्प्लीमेंट दिया गया आगे सिंगर और डांसर दो है, तो हमें जो अलग है उनको जोड़ना है। तो ये दोनों एक सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा, रहमान इज बोथ, रहमान इज बोथ सिंगर एंड डांसर। तो ये अब ये टू हट जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। और ये इज है वो एक ही बार आएगा क्योंकि दो सेंटेंस है वो मिलकर एक बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्या दिया गया है। ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हम देखो किससे जोड़ना है, टू टू से जोड़ना है। किससे जोड़ना है, टू टू के प्रयोग से, इतना की, यानी इसमें एक नकारात्मक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ये टू टू का मतलब इतना की नहीं। तो यहाँ पर इतना नहीं या पहले वाले टू में कि वो पहले से क्या कह रहा है उसके बारे में वह क्वालिटी को बताएगा, दूसरा वाला वर्ब के पहले लग जाएगा। अब सुनो, यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें नकारात्मक शामिल है तो यहाँ पर कैन नॉट की भी आवश्यकता हमको नहीं रहेगी। अब देखो कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ ये वाला जो टू है, ये वाला टू कहाँ लगेगा, हमेशा एडजेक्टिव से पहले लगेगा। कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ही किसकी जगह लगेगा, वेरी की जगह। किसकी जगह, वेरी की जगह। ही इज टू ऑनेस्ट, ही इज टू ऑनेस्ट। फिर है उसके बाद में टू ऑनेस्ट टू। अब ये ही एक ही बार आएगा, ये भी हट जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, देखो ही इज, मैं लिख देता हूं, ही इज टू ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर टू, और टू के बाद क्या आएगी, वर्ब। एक्सेप्ट ए ब्राइब, ब्राइब किसको कहते हैं, रिश्वत को। किसको कहते हैं, रिश्वत को। वह इतना ईमानदार है कि वह रिश्वत को स्वीकार नहीं कर सकता, वह इतना ईमानदार है कि वह रिश्वत नहीं ले सकता। तो इस तरह से हमें कुछ ज्वाइनिंग सेंटेंस पूछे जाते हैं जिसमें या तो हमें सेंटेंस को जोड़ना होता है, या फिर क्या होगा, जैसे ये वेयर था ऐसे हुज हुम वगैरह ये रिलेटिव प्रोनाउन है वो बीच में हमको भरने हैं कि वो किस तरह से सेंटेंस जुड़ रहा है। तो इस तरह हम और अगले वीडियो में अभ्यास करेंगे। आप प्रिपरेशन करते रहिए। हैव ए नाइस डे।